इंडस्ट्रियल डिजास्टर। इन इंडस्ट्री एक्सीडेंट्स डिजास्टर मेनली अकर ड्यू टू द टेक्निकल फेलर और रिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग ऑफ हजार्डस मटेरियल। उद्योगों में जो दुर्घटनाएं होती हैं, आपदाएं आती, वो मुख्य रूप से तकनीकी खराबी और ख़तरनाक जो मटेरियल होते हैं उनको गैर जिम्मेदाराना तरीके से उनका यूज करने में होती हैं। वन ऑफ द वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर ऑफ ऑल टाइम अकर्ड इन भोपाल ऑन 3 दिसंबर 1984 अराउंड 3 AM। दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक भोपाल में हुई थी 3 दिसंबर 1984 को लगभग सुबह 3 बजे। इट वॉज अ टेक्निकल एक्सीडेंट। ये एक तकनीकी दुर्घटना थी जिसमें एक बहुत जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड ने हाइड्रोजन साइनाइड के साथ मिलकर के रिएक्शन किया और गैस लीक हुई। ये दुर्घटना हुई थी यूनियन कार्बाइड नाम की फैक्ट्री में, जो कि पेस्टिसाइड बनाया करती थी। द ऑफिशियल डेथ टोल वाज 3592 1989 के आंकड़ों के अनुसार इसमें मरने वाली संख्या 3598 थी। हजारों लोग जिसमें बच गए वो बहुत सारे शारीरिक बीमारी से ग्रसित हो गए, जैसे कि अंधापन और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी और साथ ही साथ पाचन संबंधी विकार। ये ऐसी बहुत सारी समस्याओं से लोग ग्रसित हुए थे। इन अनदर एक्सीडेंट, एक और दुर्घटना हुई थी चाइना के गाओ कियाओ में, जिसमें 23 दिसंबर 2005 को एक गैस लीक हुई थी जिसमें 243 लोगों की मौत हुई थी और 9000 लोग घायल हुए थे और लगभग 64,000 लोगों को वहाँ से बचाकर निकाला गया था। मैनी पीपल डाइड बिकॉज दे वर अनेबल टू रन आफ्टर द। बहुत सारे लोग इसलिए मर गए क्योंकि वो विस्फोट के बाद या गैस निकलने के बाद वहाँ से भाग नहीं सके। दोज हु कुड नॉट एस्केप इन टाइम, और जो समय से नहीं जिन्हें बचाया जा सका था, वो उनकी आंखों में जलन और त्वचा और लंग्स इनमें गैस पहुंच चुकी थी और उन्हें भी बहुत सारी बीमारियां हो गई थी। रिस्क रिडक्शन मेजर्स, कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे इन दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है? डेंसली पॉपुलेटेड रेजिडेंस एरिया शुड बी सेपरेटेड फार अवे फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एरियाज। इंडस्ट्रियल एरियाज को घनी आबादी वाले इलाकों से दूर ही बनाना चाहिए। पीपल स्टेइंग इन द विसिनिटी ऑफ इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज के आसपास वाले इलाकों में रहने वाले लोग हैं उन्हें दे अवेयर टू स्टोरेज ऑफ टॉक्सिन्स और हजार्डस सब्सटेंसेस एंड देयर पॉसिबल इफेक्ट्स इन केस इफ एनी एक्सीडेंट अकर्स। उन्हें वहाँ उस इंडस्ट्री में प्रयोग किए जाने वाले खतरनाक पदार्थों और जहरीली गैसों से के रखरखाव से संबंधित जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि समय आने पर वो उससे अपने बचाव का रास्ता अपना सकें। फायर वार्निंग एंड फाइटिंग सिस्टम शुड बी इम्प्रूव्ड। फायर वार्निंग, आग लगने संबंधी समस्याओं की चेतावनी जारी करने वाले संयंत्र लगाने जाने चाहिए और साथ ही साथ उसको बुझाने वाले फायर फाइटिंग सिस्टम भी होने चाहिए। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस शुड बी लिमिटेड, और जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, जहरीले पदार्थ हैं, उनको रखने की एक मात्रा सीमित होनी चाहिए। पॉल्यूशन डिस्पर्सन क्वालिटीज़ इन द इंडस्ट्रीज शुड बी इम्प्रूव्ड, और जो पॉल्यूशन फैलाने वाले पदार्थ हैं उसको कम करने वाले पदार्थ भी या तरीके भी होने चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज, अब जो इंडस्ट्रीज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कैसे दुनिया में कैसे किन क्षेत्रों में ये हैं? द वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्रीज आर द आयरन इंडस्ट्री, दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री में से एक है आयरन और स्टील इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी वस्त्र उद्योग एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री और सूचना प्रौद्योगिकी। द आयरन एंड स्टील एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर द ओल्डर इंडस्ट्रीज। लोहा, स्टील और वस्त्र उद्योग ये बहुत पुरानी इंडस्ट्रीज हैं, जबकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज एन एमर्जिंग इंडस्ट्री, सूचना प्रौद्योगिकी एक उभरती हुई इंडस्ट्री है। द कंट्रीज इन विच आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज लोकेटेड, और जिन जगहों पर आयरन और स्टील इंडस्ट्री सिचुएटेड हैं, लोकेटेड हैं, उनमें जर्मनी, USA, चाइना, जापान और रसिया मुख्य रूप से हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान और ताइवान एशियाई कंट्रीज मुख्य रूप से हैं। द मेजर हब्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री आर, जो दुनिया के बड़े क्षेत्र हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के, उनमें सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया, अमेरिका कैलिफोर्निया सिलिकॉन वैली एंड द बेंगलुरु रीजन ऑफ इंडिया, और भारत का बंगलोर क्षेत्र कर्नाटक का, ये मुख्य रूप से हैं।